आजबा ठाकुर मेरे लड़की को उठा के बागीचा में ले गया, उसका साथ गलत काम किया। हाँ, 6 फरवरी को क्या घटना हुआ था? मेरे लड़की स्कूल से आने के टाइम माजबा ठाकुर मेरे लड़की को उठा के बागीचा में ले गया, उसका साथ गलत काम किया। मेरे लड़की घर आके मेरे के बताया, उसके बाद में उसको पिताजी के बताया। उसको पिताजी मुखिया के पास गया, हीराकांत मिश्रा, रामाकांत मिश्रा, तेजा जी, तीनों को पास गया और तीनों को पंचायती करने के लिए टाइम दिया। उसको बाद टाइम बीतने के बाद आया नहीं। तो दूसरे दिन सुबह फिर गया तो वहाँ पे माजबा ठाकुर। दूसरे दिन मतलब 7 फरवरी को? हाँ, 7 फरवरी को। नहीं 7 फरवरी को कहाँ गए थे? 16 फरवरी को वो फिर वहाँ पर गया तो माजबा ठाकुर मारपीट किया, मिथिलेश नोनी राजकुमार मारपीट किया। उसको बाद मैं थाना गया, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला मेरे को। थाना आप FIR दर्ज किए हैं? हाँ, हॉस्पिटल से दर्ज हुआ है टाउन थाना। मेरे लड़की उसको बाद डर से जहर पी लिया था। उसको बाद मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाके वो मधुबनी टाउन थाना से FIR हुआ। उसको बाद राजनगर थाना आया, अभी तक कोई न्याय मेरा को मिला नहीं। क्या पंचायत के लोग आपके साथ नहीं हैं? पंचायत का पब्लिक साथ है, पब्लिक साथ है, मुखिया सरपंच सुमति तेजा जी, ये मेरा साथ नहीं है। ये दुष्कर्म किया माजबा ठाकुर के साथ है। कितने उम्र की है आपकी बच्ची? 12 साल की। क्या नाम है? नाम नहीं बता। तो ये आपकी लड़की कितने उम्र की है और वो जो दुष्कर्म करने की कोशिश किया वो कितने उम्र के? मेरा लड़की 12 साल की है और वो आदमी 55 साल का। 55 साल का है? हाँ। ये कौन सा गांव है और पंचायत कौन सा है? ये गांव है खोइर, पंचायत है परिहारपुर। ये एक लड़की के साथ 12 साल का जिसका उम्र है लड़की का, मौजे ठाकुर 55 साल का उम्र का आदमी इस तरह से जलील हरकत कर रहा है। मैं बाप होकर के बयान नहीं कर सकता ये किस तरह का गंदा आदमी है। जब मुझे पता लगा, मैं गया तो मुखिया का भाई है नथुनी मिसर, वो हमको बोला पंचायत के द्वारा हम समझा लेंगे। लेकिन जब हमको टाइम दिया 8 बजे रात का यहाँ आने का, नहीं आया। तब सुबह में जब गए हम उससे पूछने के लिए, तब उल्टा मुझे वहाँ का एक आदमी बोलने लगा। जो वहाँ गए तो वहाँ नथुनी मिसर से पूछने गए, जो आप 8 बजे रात का टाइम दिए थे क्यों नहीं आए? तब तक में ही एक वहाँ पे रघु झा है, ब्राह्मण ही है, वो बोला मार इसको। उसके बाद मौजे ठाकुर कहता है बांध इसको। राजकुमार महतो था, मिथिलेश महतो था, ये दोनों मुझे मारने लगा। उसके बाद मौजे ठाकुर आया, वो भी मारने लगा। और 4-5 आदमी वहाँ पे देख रहे थे, जो ये मुखिया का बहुत नज़दीकी रिश्ते वाला है, नथुनी मिसर का लड़का था। ये सब एक बार भी पकड़ने के लिए नहीं गया। उसके बाद कौन है बच्ची के? हम बच्चे का पिता हैं। अच्छा। उसके बाद जब मुझे मार लगा, तब मैं जब घर पे आया तो लड़की मेरा जहर खा ली, गाछ में दवाई देने वाला रखा हुआ था वही खा ली। उसके बाद 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। यहाँ का ना तो कोई हीराकांत मुखिया, ना ही तो रामानंद झा सरपंच है वो, ना ही तो मोहम्मद समिति है तैयब, वो कोई भी एक बार देखने के लिए नहीं गया। और ना ही तो कोई एक बार इस पे विचार करने का कोशिश किया। मैं रामानंद जी के पास गया था तो वो बोले मैं आप लोग का पंचायत नहीं करूँगा, क्योंकि उस पर मुखिया का हाथ है। उस पर मुखिया को भी बोला, मुखिया भी कोई एक्शन नहीं लिया। मुखिया बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। बाद में जब पुलिस केस हुआ तब तरह तरह का बात सुनने लगा, जो मैं 10 लाख रुपया खर्चा करूंगा, मौजे ठाकुर को जेल नहीं जाने दूंगा, तो मैं ये करूंगा। अब जब केस हो गया तब अब कह रहा है कंप्रोमाइज़ कर लो, 2 लाख 4 लाख जो लेना है ले लो, लेकिन मुझे वो रुपया नहीं चाहिए। इस समाज में मौजे ठाकुर ऐसा गंदा आदमी दोबारा ना हो, इसीलिए मैंने ये कंप्लेन किया है। कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, मौजे ठाकुर को सजा हो। ऐसा हीराकांत मुखिया, रामानंद सरपंच, मोहम्मद तैयब जो समिति है, वो बहुत ही इस तरह का केस में जुर्माना लगाते हैं लाख रुपया, तब वो अभी का अभी पंचायत करने लगेंगे। लेकिन जुर्माना जो नहीं लगाने के लिए बोले हैं, इसीलिए ये लोग कान पे हाथ धर के बैठा हुआ है, जरा सा भी कुछ नहीं सुनता है।
ये घटना कब की है और ये लड़की कहाँ से आ रही थी? ये 6 तारीख और 12 तारीख का घटना है, फरवरी में। मेरे बच्ची स्कूल जाती थी, पहले दोनों भाई बहन जाता था, बाद में कुछ दिन के लिए लड़का कहीं चले गया था, इसीलिए लड़की अकेली जाती थी। मौका पा करके चॉकलेट बिस्कुट देने के बहाने इससे हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था इसे। तो आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं और हम आप लोग को क्या बोल सकते हैं, न्याय चाहते हैं। इस आदमी को सजा हो। थाना में एफआईआर दर्ज किए हैं? थाना में एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन थाना भी नहीं सुनता है। लगभग 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया एफआईआर दर्ज किए हुए। ना थाना कुछ सुन रहा है, ना मुखिया सरपंच कुछ सुन रहा है। मुखिया पैसा वाला है, उसके तरफ से पैसा खिलाया हुआ है थाना को। थाना कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बोलते हैं तो कहता है फरार है। फरार है तो उसको खोजना पुलिस का काम है या पब्लिक का काम है? जो पब्लिक खोज करके थानेदार को देगा या थानेदार उसे पकड़ करके जेल में डालेगा? हम लोग कहाँ खोजे मौजे ठाकुर को? मौजे ठाकुर घर छोड़ करके भागा हुआ है। कब से भागा हुआ है? भागे हुए हो गया लगभग 7 दिन। क्या यहाँ के प्रशासन व्यवस्था और बिहार सरकार से आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिल जाएगी? जी हाँ, बिहार सरकार से भी उम्मीद है, प्रशासन से भी उम्मीद है। प्रशासन पूरा करप्शन नहीं है, कुछ इसमें पदाधिकारी होते हैं जो पैसा लेकर के केस को दबाने के चक्कर में रह जाते हैं। उसी में मेरा केस उलझा हुआ है, नहीं तो अभी तक तो मौजे ठाकुर जेल में रहता। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो आपको वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं? उन लोग को बोलेंगे हमारा साथ दीजिए, और हमारे को ही नहीं, ऐसे ऐसे जो भी जुर्म करता है उन लोगों को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए कंप्लेन कीजिए। एक पुलिस ऑफिसर नहीं सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा, तीसरा तो जरूर सुनेगा। दरोगा नहीं सुनेगा, इंस्पेक्टर सुनेगा, इंस्पेक्टर नहीं सुनेगा, डीएसपी सुनेगा, डीएसपी नहीं सुनेगा, एसपी सुनेगा, एसपी नहीं सुनेगा, कमिश्नर, डीआईजी, जहाँ तक हमको होगा वहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा।